क्या हो रहा है दिल्ली में डॉक्टर साहब, कौन जीत रहा है? नहीं, निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और लोगों ने मन बनाया हुआ है कि अब 10 बरस केजरीवाल और उनकी सरकार को झेला है, भ्रष्टाचार को भी झेला है, झूठ को भी झेला, फरेब को भी झेला, और वो चाहते हैं और एक ऐसा नेतृत्व हो जिसकी जवाबदेही हो और जो डबल इंजन हो, जो मोदी जी के निरीक्षण में काम करे, उनकी देखरेख में, तो जाहिर है लोगों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी और लोगों ने मन बनाया हुआ है। पर आप तो 25-26 साल से बाहर हैं दिल्ली की सत्ता से। पहले शीला जी ने 3 बार हरा दिया, अब 2 बार अरविंद जी ने हरा दिया। क्या है दिल्ली की गुत्थी, क्यों नहीं सुलझा पाते नरेंद्र मोदी? नहीं, इस बार सुलझ गई है। सुलझ गई है? क्या दावा है आपका, क्या फीडबैक ग्राउंड से आपको मिल रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि 8 तारीख को सारा जाहिर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लोग भी इस समय समझ चुके हैं और मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से एक विकास की तीव्र गति सारे देश में देखने को मिली और विशेषकर युवाओं के लिए जो अनेकों नए अवसर, नए मौके जो पहले कभी उपलब्ध ना थे। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर हम स्टार्टअप की दुनिया में मात्र 350-400 थे, आज बढ़ कर के 2.25 लाख पहुंच गए और दुनिया में हमारा शुमार तीसरे दर्जे पर है एज ए स्टार्टअप नेशन। कभी किसी ने ये कल्पना भी ना की थी। जब मोदी जी ने लाल किले से कहा स्टार्टअप इंडिया, तो बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और जहाँ फ्रेजाइल 5 होते थे वहाँ फर्स्ट 5 है, अब चौथे और तीसरी कतार पर जाने को तैयार। तो बच्चे ये समझ रहे हैं, विशेषकर युवा, दे डोंट वांट टू मिस द बस। तो अब उनको लगने लगा कि 8-10 बरस उनके ज़ाया चले गए और उनके माता पिता को भी ये बात समझ में आने लगी और इसलिए वो मोदी जी के ही नेतृत्व में चलने वाली, उनकी देखरेख में चलने वाली सरकार के पक्ष में रहेंगे। पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आप राष्ट्र विरोधी साबित नहीं कर पाए, एंटी हिंदू साबित नहीं कर पाए। आप तो जम्मू कश्मीर से आते हैं डॉक्टर साहब, 370 हटाने का समर्थन अरविंद केजरीवाल ने कर दिया था, याद होगा आपको। आपको हैरानी हुई थी क्या? और क्या यही वजह है कि वो इस राजनीतिक खेल में बीजेपी के जाल में नहीं फंसे? नहीं, वो बेसिकली उन्होंने हर किस्म का हथकंडा अपनाया है और आजमाया है पिछले 10 साल में, लेकिन अब वो एग्जॉस्ट हो गया, उनकी जो एम्यूनिशन था वो एग्जॉस्ट हो गया। तो कभी झूठ भी बोलते हैं तो तरह तरह बदल के बोलते हैं, स्टांस भी उनका बदलता रहता है और इसलिए लोग अब उनको कोई बड़ी ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। आपको हैरानी हुई थी जब 370 पर अरविंद केजरीवाल ने उसके हटाने का समर्थन कर दिया था? नहीं, शायद उनको उस समय राजनीतिक तौर पर वही सूट करता था, उन्हें लगा कि इससे मेरी पिटाई हो जाएगी। शायद आपको याद होगा कि कांग्रेस ने भी खुल करके 370 के खिलाफ बात नहीं थी की हटाने की, और आज भी नहीं करते। बल्कि हमने तो पिछले चुनाव में भी लोकसभा में यही कहा कि अगर तो कांग्रेस पार्टी हमारा विरोध कर रही है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में, तो कम से कम खुल के बताए तो सही कि वो 370 को हटाने के पक्ष में, बिगाड़ने के पक्ष में, लगाने के पक्ष में। तो वो भी कभी बाहर जाहिर नहीं करते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन वो खुल के कह नहीं पाते। वो जबान लड़खड़ाती है कहते हुए कि जो काम मोदी जी ने किया या भारतीय जनता पार्टी ने किया वो सराहनीय है, लेकिन उनको ये भी मालूम है अगर ये कह दें कि 370 दोबारा लगा दिया जाए। हमने तो ये भी चुनौती दी थी कि कांग्रेस एक बार कह दे कि दोबारा 370 हम लगा देंगे अगर हम सत्ता में आए, तो किसी ने नहीं कहा। और वही बात यहाँ पे भी है, क्योंकि लोगों की भावनाओं के प्रतिकूल चलना भी उनको समझ में आता है कि उसका क्या अंजाम हो सकता है।